नमस्ते दोस्तों। ठीक, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है 12th में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ढेर सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात कि अब यहाँ पे हमारी एग्ज़ाम में इसमें से एक 2 मार्क का क्वेश्चन और साथ ही साथ में 2 मार्क के कुछ MCQ जो होते हैं वो अब यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो हमारा ये चैप्टर है, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी के आगे के कुछ जो 3 चैप्टर हैं वो आगे जाके हमको अब यहाँ पे इसी चैप्टर के बेस पे अब यहाँ पे पढ़ना है। तो इसलिए हमारा ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें हमें अब यहाँ पे कवर करनी है तो वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिप्रोडक्शन का एक सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस में सबसे पहली बात अब यहाँ पे आती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ ऑन आवर अर्थ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका हमारी अर्थ पे अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी बर्थ हुई है तो उसकी डेथ होगी, और अगर वो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसका एग्जिस्टेंस हमारी अर्थ पे रहेगा नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा टॉपिक अगर हम यहाँ पे देखें तो आता है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, तो इसकी एक सिंपल सी एक डेफिनेशन जो आती है तो वो ये आती है, अ टाइम पीरियड फ्रॉम अ बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू इट्स डेथ इज कॉल्ड एज अ लाइफ स्पैन। ओके, ठीक है। देखिए, और इसके अंदर जो हमें चीज़ें अब यहाँ पे कवर करनी है तो सबसे पहला आता है जुवेनाइल फेज, फिर आती है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आएगा एजिंग, सेनेशन, और एट द एंड अब यहाँ पे आएगा डेथ। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पे हम उनको जो चीज़ें अब यहाँ पे कवर करनी है तो वो आती हैं फर्स्ट वाली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, पहले वाले को हम कहते हैं एसेक्सुअल और जो दूसरा होता है हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है अब यहाँ पे बडिंग। बडिंग में हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी हमने बडिंग के बारे में काफ़ी कुछ अपने ने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है, तो हमने देखा है अब यहाँ पे हाइड्रा एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी के बाहर से किसी भी तरह का वो एक आउटग्रोथ निकालता है, और यार जो आउटग्रोथ है वो डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद आता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, तो हमने अब यहाँ पे ये हमने पढ़ा था स्पायरोगायरा के बारे में। स्पायरोगायरा एक तरह का ये अलगी है या फिर एक तरह का ये प्लांट है, और क्या होता है कि ये अपने बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है, और इसके जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं दे विल एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में हम सभी अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक कोई जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज कि उसकी बॉडी से कुछ पार्ट उसका अब यहाँ पे डिटैच हो जाता है, तो उसका जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट डेवलप करेगा, और जो लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट डेवलप करेगा, और इस तरह से यानी प्रोसेस जो होती है तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। फिर आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या, तो स्पोरुलेशन का यहाँ पे मतलब ये होता है, यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ये स्पोरुलेशन की जो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अलगी में। ठीक है, और ये जो अलगी होते हैं ये एक टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने अपने घर पे देखा होगा हमारे पास जो अचार की बर्नियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उन अचार की बर्नियों के अंदर कभी कभी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब कि उसके अंदर एक तरह का कॉटन जो होता है वो कोई रख जाता है। ठीक है, तो हम बहुत टेंशन में होते हैं, भैया मतलब कि अब इतनी बड़ी शैतानी हमें छोड़ के और कौन कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने अच्छे से ध्यान देंगे तो हाँ, और साथ ही साथ में क्या होता है कि जब भी हम कहीं से हम बाहर से आते हैं तो अगर हमने बिना हाथ धोए हमने हमारी अचार की बरनी में हमने हाथ डाला तो वाले टाइम पे मम्मी हमें बहुत डांटती है। तो क्या रीज़न क्या है इसका? ठीक है, तो अब मम्मी को भी शायद नहीं पता और शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि बाहर एनवायरनमेंट में
ढेर सारे अब इन्हीं फंगस के जो स्पोर्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। और जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो ये फंगस के स्पोर्स हमारे हाथों में लगे होते हैं, और अगर हमने हाथ धोए बिना हमने क्या किया कि हमने इस बरनी में से हमने अब अचार निकाला, तो ऐसा हो सकता है कि ये स्पोर्स उस बरनी में चले जाएं और आगे जाके, अब क्योंकि अब वहां पे उसे फेवरेबल एक तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वहां पे ये स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक। तो इसके बाद अब यहाँ पे आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हम यहाँ पे मतलब क्या समझते हैं? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि कुछ एंजियोस्पर्म्स, ये क्या करते हैं, ये अपने वेजिटेटिव पार्ट्स थे। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब तो उसकी रूट, उसके स्टेम और उसकी लीव्स। फिर से हम ध्यान देंगे तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीफ। फ्लावर जो होता है तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर प्लांट अब यहाँ पे अपने वेजिटेटिव पार्ट से किसी न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर अपने ही जैसे किसी न्यू प्लांट को अब यहाँ पे वो बर्थ देते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद अब हमें अब यहाँ पे पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना चाहेंगे, ठीक। तो हम अपने केस में हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, मेल जो होते हैं वो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स, ठीक है। और ये स्पर्म सेल्स और ये एग सेल्स जो हैं, तो ये गैमेट्स हैं। ये क्या है? गैमेट्स। और ये किसके गैमेट्स हैं? तो ये अब यहाँ पे हमारे गैमेट्स हैं, जिनके अंदर अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ होते हैं। जैसा कि हमको पता है, अगर हमारी बॉडी में अब टोटल 46 क्रोमोसोम हैं, तो अब यहाँ पे मेल या फिर फीमेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद वो अब यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म सेल्स और फीमेल प्रोड्यूस करती हैं एग सेल्स, ठीक है। ये वाले जो गैमेट्स हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि दो सेल्स हैं और ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे, और इनके जुड़ने के बाद अब यहाँ पे एक न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, और इसे हम कहते हैं जाइगोट। इसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो एक जाइगोट बना है ये आगे जाके सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन करने के बाद ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो, और यही जो एम्ब्रियो होगा वो डेवलप होगा किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। चलो देखिए, तो हमने अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके रखा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है हम समझ गए, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे आता है प्री फर्टिलाइजेशन। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? तो वो प्रोसेस जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमको अब यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला आता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेल या फिर जो फीमेल है वो किस तरह से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो याली प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा जो आता है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या? नॉर्मली हमारे केस में मेल जो होते हैं तो वो अब यहाँ पे स्पर्म सेल्स को वो स्पर्म सेल्स को अब यहाँ पे रिलीज करते हैं फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में, ठीक है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट अब यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये अब विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू, किसी बर्ड्स के थ्रू, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो यानी जो एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। देखिए, उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या ये हमें अच्छे से समझ में आया है? तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, ठीक। चलो लास्ट में आता है अब यहाँ पे हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन में हमारे पास एक न्यू सेल है जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। यानी जो जाइगोट है ये आगे जाके डिवाइड होगा, ये आगे जाके डिवाइड होगा, और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो फॉर्म होते जाएंगे, और जो ये मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हुए हैं तो इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो, ठीक है। और ये वाला जो एम्ब्रियो होता है ये आगे जाके डेवलप होगा किसी न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो प्रोसेस है कि जायगोट में से एम्ब्रियो बनना, तो इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एम्ब्रियो है ये आगे जाके अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, तो इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो डेवलप।